दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने 1857 की दिल्ली घेराबंदी के बारे में बात करूंगा। ये सन 1857 के फरवरी और मार्च के समय की बात है, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती कुछ भारतीय सैनिकों को यह संदेह हुआ कि वो अंग्रेजों द्वारा सप्लाई की गई जिस राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस में गाय और सूअर की चमड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय है और मुसलमानों के लिए सूअर हराम। इसीलिए अंग्रेजी सेना में भर्ती एक भारतीय सैनिक मंगल पांडे ने कुछ सैनिकों के साथ एक अंग्रेजी अफसर से इस बारे में पूछताछ की। मंगल पांडे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के एक सैनिक थे और मंगल पांडे के कुछ सैनिकों के साथ पूछताछ के दौरान अंग्रेजी अफसर ने गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों की खबर को अफवाह बताया और उन्हें विश्वास दिलाया कि अंग्रेज उनके साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे और अंग्रेज आगे भी भारतीय सैनिकों की जरूरतों का ख्याल रखेंगे। लेकिन बहुत जल्दी भारतीय सैनिकों का संदेश सही निकला और भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों की 3री बंगाल रेजिमेंट के पैदल सैनिकों ने अंग्रेजी राइफल को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ये फ्लैश पॉइंट पैटर्न एनफील्ड राइफल थी जिसकी शुरुआत 1853 में हुई थी और अंग्रेजों ने तुरंत विद्रोही भारतीय सैनिकों को मेरठ में जेल में डाल दिया। लेकिन गाय सूअर की चर्बी वाले कारतूसों की खबर तेजी से पूरे भारत में फैलती गई। ये खबर वर्तमान बंगाल और उड़ीसा तक फैल गई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि विद्रोह तेजी से पूरे देश में फैलता गया और अंग्रेजों ने मेरठ में 3री बंगाल रेजिमेंट के पैदल सैनिकों को रिहा कर दिया। लेकिन विद्रोही भारतीय सैनिकों ने तेजी से अंग्रेजी सैनिकों और अफसरों को मारना शुरू किया, जिसके बाद विद्रोही भारतीय सैनिकों की टुकड़ी ने दिल्ली की ओर कूच किया और 11 मई 1857 को विद्रोही भारतीय सैनिकों की टुकड़ी दिल्ली पहुंचकर यहां पर भी तेजी से अंग्रेजी सैनिकों और अफसरों को मारने लगे। बहुत से अंग्रेज सैनिक अपनी जान बचाकर दिल्ली से भाग गए और विद्रोही भारतीय सैनिकों ने 3 दिशाएं दिल्ली में प्रवेश किया और सबसे पहले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पास पहुंचे, जो अब 82 साल के हो चुके थे। विद्रोही सैनिकों को देखकर बहादुर शाह जफर द्वितीय बोले कि अब हम बहुत हद तक नाम मात्र के शहंशाह रह गए हैं। ये हमारे जीवन के अंतिम दिन है जो हम सुकून से बिताना चाहते हैं, कृपया हमें परेशान ना किया जाए। इस पर विद्रोही सिपाहियों ने कहा कि यदि आप हमारा नेतृत्व करें तो हम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर से उखाड़ फेंकेंगे, आप शहंशाह हिंदुस्तान बनेंगे और भारत में एक बार फिर से मुगल परचम बुलंद होगा। पर शहंशाह बहादुर शाह द्वितीय विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने सख्त आदेश भी दिए कि किसी भी कीमत पर औरतों और बच्चों को ना मारा जाए, चाहे वो भारतीय हो या ब्रिटिश के हो। किसी भी निर्दोष को मारना हमारे धर्म में नहीं है और ना ही किसी और धर्म में है। बहादुर शाह द्वितीय की कई बेगमें थी और उनके कई बेगमों से उनके कई बेटे हुए और इन्हीं बेटों में से एक बेटे मिर्जा मुगल को बहादुर शाह द्वितीय ने अपनी सेना का विद्रोही सेना का कमांडर इन चीफ घोषित किया। लेकिन मिर्जा मुगल को लड़ाई के दौरान सेना को संभालने का अनुभव कम था, इसीलिए उन्हें नजरअंदाज किया गया। सामान्य रूप से कमांडर बख्त खान थे और बख्त खान ने विद्रोह से पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सूबेदार के रूप में काम किया था। बख्त खान को सेना को संभालने का पूरा अनुभव था। 16 मई 1857 को विद्रोही भारतीय सैनिकों ने 52 अंग्रेजों को दिल्ली के लाल किले में मार दिया, जिनमें कई अंग्रेज औरतें और बच्चे भी शामिल थे। दिल्ली पर कब्जे की खबर तेजी से पूरे देश में फैल गई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रंगून रेजिमेंट नाम की बड़ी ब्रिटिश सेना की टुकड़ी तेजी से भारत में बुलवाई और रंगून रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने जॉर्ज एंसन, हेनरी विलियम बर्नार्ड, आर जे विल्सन, जॉन निकोलसन, विलियम हॉडसन और जेम्स ऑफ ग्रांट जैसे सेना अधिकारियों के नेतृत्व में 3000 अंग्रेज सैनिक, 6000 सिख, पंजाबी और गोरखा सैनिकों, 2200 अनियमित कश्मीरी सैनिकों, 49 फील्ड बंदूकों और 60 घेराबंदी बंदूकों के साथ दिल्ली घेराबंदी की। यह 8 जून 1857 की बात है, जब अंग्रेजों ने एक बार फिर से दिल्ली पूरी तरह से जीतने के इरादे से दिल्ली पर हमला किया था और पाया कि भारतीय विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली को बाहर से भी पूरी तरह से घेरा हुआ है। और इसी बीच बख्त खान बरेली से एक और बड़ी भारतीय विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी के साथ दिल्ली पहुंचने में सफल हुए और बरेली से दिल्ली तक कई अंग्रेज ठिकानों पर हमला किया और भारी लूट हासिल की। बख्त खान के दिल्ली पहुंचने की खबर जब शहंशाह बहादुर शाह द्वितीय के पास पहुंची तो बहादुर शाह द्वितीय ने तुरंत बख्त खान को विद्रोही सैनिकों कमांडर इन चीफ बना दिया। दिल्ली की लड़ाई के दौरान मुगल साम्राज्य के सैनिकों और विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व शहंशाह बहादुर शाह द्वितीय, बख्त खान, मिर्जा मुगल और मिर्जा खिज्र सुल्तान जैसे सेना अधिकारी कर रहे थे और इनके पास 12,000 विद्रोही सैनिक, 30,000 अनियमित सैनिक और 100 बंदूकें थी। दिल्ली की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने 8 जून को जबरदस्त हमला विद्रोहियों पर किया, लेकिन विद्रोहियों ने भी इतना भारी प्रतिकार अंग्रेजी सैनिकों पर किया कि अंग्रेजों को दिल्ली में आगे बढ़ने में 1 सप्ताह का समय लग गया। दिल्ली घेराबंदी के दौरान विद्रोही भारतीय सैनिक एक समय जीत के बहुत करीब थे और कई अंग्रेज सैनिकों के साथ साथ अंग्रेज अफसर जॉन निकोलसन भी मारे गए। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए अंग्रेज विद्रोही भारतीय सैनिकों पर हावी होने लगे और दिल्ली में धीरे धीरे अंग्रेज आगे बढ़ने लगे, लेकिन भारतीय विद्रोही सैनिक लड़ाई हारने लगे। लड़ाई खत्म होते होते अंग्रेजों के 2236 सैनिक मारे गए, 2795 घायल हुए और 30 जांच के दौरान लापता हो गए थे। इसी तरह 5000 विद्रोही भारतीय सैनिक मारे गए थे। अंग्रेजों ने 28 सितंबर 1857 को दिल्ली के लाल किले के साथ साथ उससे जुड़े हुए सलीमगढ़ किले पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया और पुरानी दिल्ली के साथ साथ दिल्ली के लगभग सभी क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। और इसी लड़ाई के अंत में 18 सितंबर 1857 को बहादुर शाह द्वितीय
अपने 3 बेटों के साथ हुमायूं के मकबरे में, दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में छिप गए थे। लेकिन मात्र 2 दिनों के बाद बहादुर शाह द्वितीय को उनके तीनों बेटों के साथ पकड़ लिया गया, जिनमें से 2 मिर्जा मुगल और मिर्जा खिजर सुल्तान को अंग्रेजों ने पॉइंट ब्लैंक की गोली से उड़ा दिया और एक को फांसी दे दी थी। मिर्जा मुगल को अंग्रेजों ने पुरानी दिल्ली के एक दरवाजे पर गोली से उड़ाया था, इसे आज खूनी दरवाजा के नाम से जानते हैं। शहंशाह बहादुर शाह द्वितीय को उनकी बेगम जीनत महल के साथ बर्मा के रंगून भेज दिया गया, जहां 5 साल के बाद 87 साल की उम्र में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को बर्मा के रंगून में हुई थी। बेगम जीनत महल की मृत्यु 17 जुलाई 1886 को 63 साल की उम्र में बर्मा के रंगून में हुई थी। अंग्रेजों ने 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा जीत की घोषणा की। हाँ तो दोस्तों, मेरा 1857 की दिल्ली की घेराबंदी के ऊपर वीडियो यही समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हर चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे देखते रहे मेरे चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।